जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, 22 जनवरी को ये फैसला पहले ही हो चुका है, ये मीटिंग पहले हो चुकी है कि 22 जनवरी 2024 को गुमगुमे जलाए जाएंगे, दीपावली मनाए जाएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मेरे भाइयों, राम जी का वहां दर्शन होगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करने की बात यह है, देश के 140 करोड़ लोगों से ये कह रहे हैं कि दीपावली मनाना चाहिए। हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम पूरे लोगों को इसमें शामिल किया है और हम शामिल भी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस राम के लिए वो जगह बनाई गई, जिस राम के लिए वो मंदिर बनाई गई, वो राम कितने अच्छे थे, कितने दयालु थे, कितने मेहरबान थे। मुसलमानों, अगर वो राम हिंदुस्तान के अगर राजा होते इस दौर का 2024 में भी वो इलेक्शन जीत जाते, इलेक्शन लड़के जीत जाते, तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो अकलियत है, मुसलमानों की ये जो कमी है, मुसलमान कम तादाद में है, ईसाई कम तादाद में है, तो आज अगर ईसाई को ये सोचना पड़े, सिखों को सोचना पड़े, मुसलमानों को सोचना पड़े कि हमारी तादाद कम है, तो हमें आइंदा हमारी परवार किया जाएगा। अगर राम जी हकीकत में इस देश का 2024 का प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राजा होते हैं, तो ये डर हमारे दिल में नहीं होता, ये खौफ हमारे दिल में नहीं होता। उसी राम के लिए वो जगह बनाए गए, वो मंदिर कायम किए गए और ये 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। यही वो राम है। मेरे भाइयों, जब उहदे की लड़ाई हुई, उहदे और मनसब की लड़ाई हुई, भाई भाइयों में लड़ाई हुई, भाई भाइयों में झगड़ा हुआ, उहदे की लड़ाई हुई, तो मेरे भाइयों, राम जी ने सिंहासन छोड़ दिया, राम जी ने नरम गरम बिस्तर छोड़ दिया, राम जी ने सर का ताज छोड़ दिया, राम जी ने सब कुछ छोड़ दिया और बयाबान जंगल में चले गए, वनवास चले गए। लड़ाई फसाद को खत्म करके मेरे भाइयों वनवास चले गए कि ये फसाद खत्म हो जाए, ये विवाद खत्म हो जाए, ये लड़ाई खत्म हो जाए, ये झगड़ा खत्म हो जाए। हम खुश हैं अगर राम के लिए उससे भी बड़ा मंदिर बनाया जाता, लेकिन हाँ, गैर कानूनी से नहीं, गैर कानूनी से अगर नहीं बनाया जाता तो हम खुश थे। वल्लाह हमारा ईमान इंसानों पर वैसे भी है और हम इस तरह भी मानते कि अगर 2024 का भी प्राइम मिनिस्टर और राजा राम जी होते तो मुसलमानों की अकलियत पर डर नहीं होता। ये जो हमारी तादाद हिंदुस्तान में हम मुट्ठी भर हैं, हमें डर नहीं होता, वो सब के अंदर इंसाफ करते। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डर से मस्जिद के लिए यतीम लोगों से, यतीम बच्चों से जमीन नहीं ली, क्योंकि हो सकता है आने वाली नस्ल ये कहे कि 2 यतीम बच्चों की जमीन मिली, मुफ्त में ले लिए, जबरदस्ती ले लिए, आपने इसलिए कीमत चुका दिया है। मेरे नबी जैसा आइडियल कहां मिलेगा मेरे भाइयों? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी तो आइडियल है, नबी तो हमारी बेहतरीन नमूने मिसाल है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जिंदगी के बारे में सबको गौर करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। आखिरत के लिए हमने कौन सी तैयारी कर रखी है, अपने नफ्स का जायजा लेना चाहिए। मेरे भाइयों, नफ्स का मुहासबा इस तरह भी किया जाएगा कि हम आगे के लिए क्या भेज रहे हैं और इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, गलत कामों से रोक लिया, गलत रास्ते पे नहीं गया, अल्लाह फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ लोगों खुशखबरी है, ऐ लोगों खुशखबरी है, जिसने अपने इत्मीनान वाली रूह को, जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, अल्लाह कहता है, ऐ इत्मीनान वाली रूह, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। अपने रब की तरफ लौट जा, अपने रब की तरफ लौट जा, खुशी खुशी इस हाल में कि राज़ियतम मर्ज़िया, वो तुझसे राजी हो जाए और तू भी उससे राजी हो जाए। फदखुली फी इबादी, फिर बंदों में दाखिल हो जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और जन्नत में दाखिल हो जा। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, हमारी नफ्स जो है ये इत्मीनान वाली नफ्स हो जाएगी। और इसी नफ्स को अल्लाह मुखातब करके कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना,
इत्मीनान वाली रूह, आए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब के पास लौट जा इस हाल में कि तू भी उससे राजी, वो भी तुझसे राजी, और बंदों में दाखिल हो जा और जन्नत में दाखिल हो जा। ऐसे लोगों के बारे में भी खुशखबरी है। लेकिन हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना है मेरे भाइयों, और अपने नफ्स को कंट्रोल यानी जुबान पर भी लगाम होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, सबका हिसाब किताब होना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि हमने आगे के लिए क्या भेज रखा है। हम कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की आयतें हमारे सामने से गुजरने के बावजूद भी हमारी दिल की दुनिया नहीं बदलती है और हम इस दुनिया के लालच में आ जाते हैं। कुरान की आयत पढ़ते हैं, अबू तलहा इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। आए लोगों, जिहाद के लिए निकलो, हर हाल में निकलो, हल्के होकर निकलो, भारी भरकम होकर निकलो, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। अपने मालों के साथ जिहाद करो, अपनी दौलत के साथ जिहाद करो, अपनी मालों के साथ जिहाद करो, अपनी दौलत के साथ जिहाद करो। जब ये आयत पढ़ी तो उनके दिल की दुनिया बदल गई। उनकी दिल की दुनिया बदल गई। मेरे प्यारे साथियों, फिर अपने बच्चों से कहा कि आए मेरे बच्चों, तुम मेरे लिए जिहाद का सामान तैयार करो, मैं जिहाद के लिए जाऊंगा। बच्चे ने कहा अब्बू, आपने नबी अकरम के जमाने में जिहाद किया, आपने उमर फारूक के जमाने में जिहाद किया, आपने अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जिहाद किया। अब तो आप बूढ़े हो चुके हैं, हम आपकी तरफ से जिहाद कर लेंगे, अब आपको जिहाद करने की जरूरत नहीं है। बाप जिद में आ गए कि नहीं नहीं मेरे बेटो, कुरान कहता है इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो, हल्के होकर, भारी भरकम, यानी मतलब माल रहे या ना रहे, ताकत रहे या ना रहे, हर हाल में निकलो। मेरे भाइयों, शौक जिहाद देखिए, उनके दिल में जिहाद का शौक पैदा हुआ, जिहाद का जज्बा पैदा हुआ और वो लड़ने के लिए चले गए बुढ़ापे की आलम में भी। मेरे भाइयों, तो ऐसी तमन्ना हमारे दिल में भी होनी चाहिए और हम अपने नफ्स को कंट्रोल बुरी चीजों से करे रखें और आखिरत की तैयारी कर रखें। हजरत उमर फारूक जब कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है, तेरे रब का अज़ाब होने वाला है, तेरे रब का अज़ाब सच्चा है, तेरे रब का अज़ाब साबित शुदा है, रब का अज़ाब होने वाला है। मेरे भाइयों, हजरत उमर डर गए, बेहोश होकर उसी जगह पे गिर गए, बेहोश होकर उसी जगह पे गिर गए। लोग कहते हैं कि हजरत उमर की इयादत के लिए लोग आने लगे, और ठीक नहीं हो क्या, हजरत उमर फारूक की इयादत करने के लिए लोग आने लगे। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक उसके बाद कहा करते थे, लोगों अगर मुझे बराबर फैसला कर दिया जाए, ना मुझे जन्नत दी जाए ना जहन्नम दी जाए, ना मुझे जन्नत मिले ना जहन्नम मिले, बल्कि मुझे बीच में रख दिया जाए, बल्कि मुझे बीच में रख दिया जाए, यानी ना जन्नत मिले और ना जहन्नम मिले, फिर भी उमर राजी है, फिर भी उमर खुश है। एक तिनका उठाता है और कहता काश के मैं वो तिनका होता। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर का ये हाल है। आधी दुनिया में सल्तनत, आधी दुनिया में हुकूमत करने वाले बादशाह का ये हाल है, कह रहे कि ना मुझे जन्नत दी जाए ना जहन्नम। हम और आप छोटी छोटी नेकियां अगर कर लेते हैं तो कहते हैं हमने बड़ा तीर मार दिया है, बहुत बड़ा तीर मार दिया है, हम जन्नती है। मेरे भाइयों, अच्छा गुमान रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने रब को भूल जाए। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, अपने रब के सामने खड़ा होने से हर हाल में डरता रहना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, कामयाब वही शख्स है कद अफलह मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कहीं पर फरमाया मन ज़क्काहा, कहीं पर फरमाया क्या लोगों, वही वो शख्स दुनिया में कामयाब है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बच गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए। मेरे भाइयों,
भाइयों अपने नफ्स को पहले पाक करना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, क्या नहीं पी रहे हैं, हमारा खाना भी हलाल हो, हमारा कपड़ा भी हलाल हो। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, इब्न आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, माल तुम्हारा नहीं है, जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा माल है, जो पहन लिया और बोसीदा हो गया वो तुम्हारा माल है, उसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है। हाँ, वो तुम्हारा माल है जो तुमने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, जो अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, वो तुम्हारा माल है। जो पहन लिया वो तुम्हारा माल है, जो खा लिया वो तुम्हारा माल है, और जो आखिरत के लिए छोड़ गए, सदका जारिया के एतबार से मस्जिद में दिया, मदरसे में दिया, यतीम की मदद की, फकीर को खाना खिलाया, मिस्किन को खाना दिया, वो आपका है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत उमर कुरान की एक आयत पढ़ी, बेहोश होकर उसी जगह पे गिर गए। मेरी माओ बहनों, रमजान में पूरा पूरा कुरान खत्म कर देते हो, 3-4 मरतबा कुरान खत्म कर देते हो, लेकिन कानों में जू तक नहीं आती। कुरान की आयतें पढ़ते हो लेकिन दिल की दुनिया नहीं बदलती है। हजरत उमर फारूक कुरान की एक आयत पढ़ी तो दिल की दुनिया बदल गई। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक यही वो साहबा है, यही वो लीडर है जो हुकूमत करते थे किसी के लालच में आकर नहीं। कहीं पर ऐसा नहीं कि हमें यहाँ फायदा होगा, कहीं पर ऐसा नहीं कि हमारा माल ज्यादा आएगा। एक मरतबा मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर तकरीर कर रहे हैं, ये एक सहाबी खड़े हुए और रोक दिया। एक सहाबी खड़े हुए और रोक दिया और कहा, उमर ये बताओ, ये तुम्हारे पास जो कुर्ता है कहां से सिलवाया, एक कपड़ा तुम्हारे पास कहां से आया? एक गवर्नमेंट है, हुक्मरान है, हाकिम है, उनसे हमारी इतनी जुर्रत नहीं कह सकेंगे, लेकिन हजरत उमर से क्या कह रहे हैं, आए उमर ये बताओ ये कपड़ा कहां से आया, ये शर्ट कहां से आया? हजरत उमर कहते हैं, यानी कपड़ा जितना आया था उसमें उमर का शलवार नहीं बनता, उमर का कुर्ता नहीं बनता एक कपड़ा में, तो आए उमर कहाँ मिला? तो हजरत उमर ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया कि आए फला, मेरे बेटे को भी मिला था बैतुल माल से, दोनों को जब जोड़ दिया गया तो एक कुर्ता बन गया, एक कपड़ा बन गया। हजरत उमर लंबे तड़ंगे आदमी थे, अब इन्होंने सोचा कि इतने लंबे आदमी को कहाँ कपड़ा मिल गया, कपड़ा तो हम लोगों को भी मिला, शलवार नहीं बनी, कुर्ता नहीं बना, फिर इनको कैसे मिल गया? तो सवाल कर दिया। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मेरे बेटों को भी मिला था, मैंने दोनों को जब जोड़ दिया तो एक कपड़ा बन गया। हाकिम है आधी दुनिया में जिनकी हुकूमत है, मेरे भाइयों, उनसे सवाल किया जा रहा है। लंबे तड़ंगे आदमी देखकर सवाल कर रहे थे। जैसे आपने सुना होगा, हजरत आयशा शुरू में बहुत दुबली पतली थी, जब इनको जंग के मैदान के अंदर ले गए, हौदज में बैठाकर, पालकी में, डोली में बैठाकर, तो जब वापस आ रहे थे और हजरत आयशा नीचे उतरी, काजाए हाजात के लिए लेटरिन पेशाब व पाखाना के लिए गई, तो हौदज उठाने वालों ने, पलकी उठाने वालों ने जब पलकी उठाया, हौदज उठाया, तो इनको पता भी नहीं चला कहते आयशा बैठी कि नहीं बैठी, बहुत दुबली पतली थी। इसलिए कोई ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी का जब दौड़ का मुकाबला 2 मरतबा हुआ, पहली मरतबा हजरत आयशा जीत गई, दूसरी मरतबा आयशा हार गई, तो वजह यह है कि हजरत आयशा शुरू में पतली थी और बाद में मोटी हो गई है। तो मेरे भाइयों, इनको भी लगा कि लंबे तड़ंगे हजरत उमर फारूक है, इनको कुर्ता कहाँ से मिल गया? तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद यह है, हजरत उमर से सवाल किया जा रहा है कि आए उमर ये बताओ ये कपड़ा तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर चाहे तो ये जवाब देते हैं, ऐ लोगों, मैं हाकिम हूं और तुम लोग मेरे ताबेदारी करने वाले हो, तुम लोग मेरे अंडर में काम करने वाले हो, कहां से मैं सिलवाया, कहां से लाया, तुम कौन होते हिसाब देने वाले? लेकिन हजरत उमर हिसाब दे रहे हैं, एक मरतबा और खुतबा दे रहे हैं और कह रहे हैं, लोगों अगर मैं उल्टी सीधी बातें किया करूं, अगर मैं किसी को जायज और नाजायज थप्पड़ मारता रहा हूं, किसी पर जुल्म सितम करता रहा हूं, किसी पर जुल्म अत्याचारी करता रहा हूं, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग क्या करोगे? अगर किसी के खिलाफ गलत फैसला कर दो, किसी को मारो पीटूं या गलत बोलता रहो, क्या करोगे? एक आदमी खड़ा हुआ, एक नौजवान खड़ा हुआ और कहा, उमर तेरी ही तलवार लेकर तुझे ही सूत दूंगा, तुझे ही
तेरी ही गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर ने नजर आसमान पर उठाई और कहा, अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी तारीफ है, आज भी मेरी कौम के अंदर ऐसे नौजवान है जो मैं गलत करूं तो मेरी इस्लाह करने के लिए, दुरुस्तगी पैदा करने के लिए, सही करने के लिए आज भी नौजवान जिंदा है। मेरे भाइयों, ऐसा हाकिम होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया में देख लीजिए, सब मफाद परस्त, सब मफाद परस्त, 70-90% लोग मफाद परस्त, जहां पे उनको फायदा मिले वहीं जाएगा। जाती लड़ाई, वहदे की लड़ाई, मनसब की लड़ाई। आप देखिएगा, आप अमीर से हाथ मिलाएंगे मेरे भाइयों, आप हंसकर हाथ मिलाएंगे, और गरीब से हाथ मिलाएंगे तो मुंह चढ़ाकर। क्या आज नौजवान इस तरह जिंदा है? तो मैं ये कह रहा था कि आप देखेंगे कि जब अमीर से वो मिलेंगे, सलाम करेंगे तो हंस हंस कर सलाम करेंगे, गरीबों से सलाम करेंगे तो मुंह चिढ़ाकर। दुख महसूस होगा, लगता है कि उनकी कोई प्रॉपर्टी में आग लग गई। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, ऐसा सलाम, ऐसा मुस्कुराना, ऐसा हाथ मिलाना बदतरीन मुनाफिकत है मेरे भाई। इस चीज से परहेज कीजिए। हजरत अबू हुरैरा का हाल देखिए, हदीस हम भी सुना रहे, कुरान हम भी पढ़ रहे, वाज़ नसीहत हम भी कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा मदीने के अंदर जाते हैं, लोगों की भीड़ पहले ही से लग गई, लोगों का मजमा पहले ही से जमा है। लोग हजरत अबू हुरैरा से हदीस पूछ रहे हैं। मैं क्या आवाज क्या हो गई? खत्म हो गई? मैं जला दिया। हाँ, जला दिया। तो हजरत अबू हुरैरा हदीस सुना रहे हैं और चीख मारकर बेहोश हो रहे हैं। और क्या कहें कि कयामत के दिन सबसे पहले 3 किस्म के लोगों को लाए जाएंगे जिनसे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। नंबर 1 शहीद, नंबर 2 मालदार दानी, नंबर 3 आलिम कुरान, हाफिज कुरान। आप कहेंगे मौलवी बना के तब घटा है, हम तो सुन के आ रहे थे हाफिज कुरान होगा, मेरा बच्चा हाफिज होगा, हमारा बेड़ा पार करेगा, मंजिलों पे चढ़ता जाएगा, कुरान पढ़ता जाएगा, उनके माँ बाप के सर पे ताज होंगे। और क्या कह रहे हैं कि हाफिज कुरान पहले जहन्नम में। इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला पूछेगा हाफिज कुरान से कि बताओ कि दुनिया में हाफिज कुरान बने थे, आलिम बने थे, वाज़ो नसीहत करने वाले बने थे, कितना अमल किया है, कितना उस पर अमल करवाया है, लोगों को क्या नसीहत की है? वो कहेगा दिन रात तेरे ही इबादत में लगा रहा, ना काम, ना धंधा, ना बीवी, ना बच्चा, कुछ नहीं, सिर्फ इबादत में लगा रहा, अल्लाह 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 करता रहा। अल्लाह कहेगा ये बंदा तू झूठ बोल रहा है, तूने झूठ का, तूने इसलिए कुरान पढ़ा, तूने इसलिए लोगों को समझाया ताकि लोग तुझे आलिम कहे, ताकि लोग तुझे बड़ा मुकर्रिर कहें, ताकि लोग तुझे ये कहे कि तुम बहुत बड़े आलिम थे। दुनिया में तुम्हारा नाम कमाना मकसद था, लोगों ने नाम कमा दिया, लोगों ने तुम्हारा नाम ले लिया। अब जा जहन्नम में जा, फरिश्तों को कहेगा ओ फरिश्तों जाओ इसको जहन्नम में घसीट के भर दो। अब दानी को लाया जाएगा, कहेगा बहुत बड़े सखी थे, दान देने वाले थे, कहेगा हाँ दान तो दिया हो बहुत, तेरे रास्ते में लुटा दिया, ना घर बनाया, ना द्वार बनाया, ना बच्चे के लिए घर, ना मेरे लिए जंगलों में पत्ते चबा चबा कर जिंदगी काट लिए, सिर्फ तेरे ही रास्ते पे लगा दी। अल्लाह कहेगा तू झूठ कह रहा है, तूने इसलिए दिया ताकि लोग तुझे दानी कहें, सखी कहें, फैयाज कहें। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोल रहा है, तेरा मकसद यही था कि तुझे नाम, लोग कहें कि नाम कमाने की। मेरे भाइयों, फिर उसी तरह शहीद को लाया जाएगा, कहेगा या अल्लाह मैं तेरे राह में लड़ता रहा, शहीद हो गया, अपनी बीवी को बेवा बना दिया, बच्चों को यतीम बना दिया, लड़ता रहा, खुद शहीद हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह कहेगा तू झूठ बोल रहा है। तो 3 किस्म के लोगों से जहन्नम भड़काई जाएगी। इस तो वाक़या से मतलब ये था, अबू हुरैरा ये हदीस सुना रहे हैं और बेहोश होकर गिर रहे हैं। हम और आप हैं कि हमारे कानों में जो तक नहीं आती, असर नहीं हो रहा है, कुरान और हदीस असर नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, उस जिंदगी के बारे में सोचिए और जायजा लीजिए कि हम अपनी जिंदगी के बारे में क्या, मुहासबा नफ्स, हम अपने नफ्स का मुहासबा करें। मेरी माँ बहनें, आप भी गौर से सुने, सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है कि मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, अल्लाह से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत आपकी भी जिम्मेदारी है। और सहाबिया ने बहुत बड़ा किरदार, 2 वाक़या छोटा छोटा बयान करूंगा। खंसा का नाम सुना होगा आपने। ये खंसा 2 ज़माना पाया, एक ज़माना इस्लाम और एक ज़माना जाहिलियत।
जाहिलियत में जब वो इस्लाम नहीं लाए, उनका भाई इंतकाल कर गया जिनका नाम सखर था, और ये अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। जब इनका भाई इंतकाल कर गया, खनसा गरीबान पीटना शुरू कर दिया, गला फाड़ फाड़ कर रोना शुरू कर दिया। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे अंदर ये आदत है, अगर कोई बच्चा इंतकाल कर जाए तो सब्र के बदले तुम रोना मातम करना, ढोल बजाना, गरीबान फाड़ना, सीना चाक करना ज़्यादा कर रहे हो। खनसा का भाई जब इंतकाल किया तो खनसा ने मातम करना शुरू किया, सीना फाड़ना शुरू किया, गरीबान फाड़ना शुरू किया, सीना नोचना शुरू कर दिया और मरसिया गाना शुरू कर दिया, और ये मरसिया पढ़ना शुरू किया। आइनैया जूदन वला तजमुदा, अपनी आंखों से इशारा कर रही है, आई मेरी दोनों आंखें अपने आंख से खिताब कर रही है, मुखातब हो रही है और कह रही है, आई मेरी दोनों आंखें, आई मेरी दोनों आंखें, अला तबकियानी लिसखर नदा, क्या तुम सखर के इंतकाल के मौके पर, सखर के इंतकाल पर रोगे नहीं? अपनी आंख से क्या कह रहे, क्या तुम सखर के मौत पर रोगे नहीं? यही वो सखर है जिनको मैं सुबह का सूरज देखता हूँ तो याद करती हूँ, शाम का सूरज जब ढलता है तो याद करती हूँ। आए सूरज, तू गुरूब क्यों होता है और तू तुलू क्यों होता है? जब सुबह होती है तो वो सूरज की तरफ देखती है और कहती है, आए सूरज तू तुलू क्यों होता है? और जब शाम होती है तो शाम में सूरज से कहती है, सूरज तू गुरूब क्यों होता है? जब सूरज तुलू होता है तो उनको सखर की याद आ जाती है, और जब शाम होती है तो उनको सखर की याद आ जाती है। अपने भाई के इंतकाल पर मरसिया गा रहे हैं। लेकिन जब इस्लाम ले आई, मेरे भाइयों, इराक में एक बहुत अजीम जंग हुई, बहुत बड़ा गज़वा हुआ, जंग हुई बहुत बड़ी। उनके चार बेटे शहीद कर दिए गए। जब जंग के अंदर बेटे मौजूद हैं और जंग में जाने से पहले अपने बेटों से नसीहत कर रहे हैं, अरे मेरे बेटों, मैंने तुम्हारे मामुओं को रुस्वा नहीं किया, मैंने तेरे बाप की अमानत में खयानत नहीं की। तुम लड़ो, गाजी बनकर लड़ो, ताकत दिखाओ, इस्लाम का परचम बुलंद करो, लड़ते रहना, शहीद हो जाना गवारा है, लेकिन पीठ दिखाकर भाग मत आना। अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, मेरे बेटे, जिहाद में बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, आए मेरे बेटो, लड़ते रहो, जिहाद में मर जाओ, सब्र कर लेना। बेटे लड़ने शुरू कर दिए, लड़ते रहे यहाँ तक कि शहीद कर दिए गए। खबर आई कि तुम्हारा एक बेटा शहीद कर दिया गया, का कोई बात नहीं, दूसरी खबर आई का तुम्हारा दूसरा बेटा शहीद कर दिया गया, तीसरी खबर आई कि तुम्हारा तीसरा बेटा शहीद कर दिया गया। आखिरकार चारों बेटे शहीद कर दिए गए। और क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लोगों ने पूछा, बुढ़िया सठिया गई है, बेटे का इंतकाल हो गया, कोई सहारा वहारा नहीं है, कौन खिलाएगा? नहीं, और ये अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है। उसने जवाब दिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि मैं अल्लाह से कह सकूँ, बारगाहे इलाही में जब मुझे खड़ा किया जाए, मैं अल्लाह से कह सकूँ, या अल्लाह, तूने मुझे 4 औलाद दी थी, 4 लड़के दिए थे, मैंने चोरी में नहीं, मैंने डकैती में नहीं, मैंने सीनाजोरी में नहीं, मैंने ताकत और ओहदे की लड़ाई में नहीं, मैंने चारों बेटों को तेरी राह में लगा दिया, अल्लाह के वहाँ हिसाब दे सकूँ आसानी से, मेरा हिसाब किताब हो। मेरे भाइयों, एक और अंसारिया सहाबिया जंग उहुद में है और उनका भाई शहीद कर दिया गया, बाप कर दिया गया, बेटा कर दिया गया, शौहर कर दिया गया। खबर आए, वो गम नहीं मना रहे हैं, अफवाह उड़ा दी कि नबी अकरम इंतकाल कर गए, शहीद कर दिए गए। वो बेचारे कि नबी अकरम का चेहरा देख लो, नबी अकरम का दीदार कर लो। चेहरा दिखाया गया, पर्दा हटाया गया। जब नबी अकरम को देखा तो तसल्ली हुई। मोहब्बत रसूल का यही तकाजा है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने कहा था, आए उमर, तुम उस वक्त तक मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते हो जब तक मैं तुम्हारे कांधे पे हाथ रखो और तुम एहसास ना करने लगो। हजरत उमर फारूक के कंधे पे आप हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं, उमर ये बताओ तुम्हारा एहसास अब क्या हो रहा है? हजरत उमर कह रहे हैं कि मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ, क्योंकि यही वो उमर है। कहा था एक मर्तबा, आए अल्लाह के नबी, मैं अपनी जान से
صرف جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے عمر تمہارا ایمان ناقص ہے، تمہارا دین ناقص ہے، تمہاری محبت ناقص ہے، ادھوری ہے۔ تب حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کروں۔ تو میری ماں بہنوں، اس زمانے میں صحابیہ بھی قربانی دیے تھے۔ میں نے آپ کو مسجد کے سلسلے میں ایک واقعہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول وہاں جا کر مسجد کی تعمیر پہلے کروائے اپنے گھر دوار سے پہلے۔ یہ مسجد کے سلسلے میں جلسہ ہے، کوئی 10 20 100 50 اگر دینا چاہیں تو یہاں آ کے دے کے جائے۔ میرے بھائیوں